खिलवाड़ करना तब तक बंद नहीं होगा। इसलिए अब हिंदुओं को केवल व्हाट्सएप नहीं खेलना चाहिए, घर से बाहर निकलना चाहिए। हमारा सवाल किसी पर नहीं, हमारा तो अपने आप पर और आप जैसे लोगों पर सवाल है कि वहाँ पर जो खड़े तमाशा देखते रहे, साक्षी का मर्डर देखते रहे, और वो मीडिया वाले हों चाहे वो नागरिक हों, उन पर सवाल है। और तुम पर सवाल है कि तुम बुज़दिल हो। एक महात्मा ने कहा कि दरेक हिंदुओं को हाथ में हथियार रखना चाहिए, इसके बारे में आपका क्या? बिल्कुल रखना चाहिए। माला और भाला हमारे देवताओं के हाथ में। बाबा पिछले 9 साल से केंद्र में हथियार, लेकिन कट्टा बंदूक नहीं, तलवार। तुम गलत मत, हमने माला और भाला कहा, तुम कल के दिन कह दो। और भाई वैसे भी भारत सरकार के द्वारा लाइसेंस मिलता है, तुम भी ले लो। हैं प्रभु, हम ना आए जी देखने लगा समाज देख रहे भैया। तुम जहाँ कहो हम वहाँ देखेंगे। पत्रकारों का पर्चा निकालेंगे, सबका निकलेगा। सीताराम जपे पत्रकार तो निकलेगा भाई, सबका निकलेगा। शास्त्री जी आपके फैन फॉलोअर्स काफी ज्यादा है। कोई भी दरबार हो या आपका वीडियो हो, एक कॉमन कमेंट है आपके सभी वीडियो में कि शादी कब कर रहे? जय हम तुमको अभी प्रसन्न नजर नहीं आ रहे? बिना शादी के प्रसन्न है? क्या विचार है कि हमारे चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाएं? क्या विचार है कि हम तुम्हारे जैसे जो है मुंह फुलाएं घूमें? भैया हमको ऐसे ही रहना है। भारत में ऐसे काफी संप्रदाय हैं जो सनातन देवी देवताओं को नहीं मानता है, क्या कहेंगे आप? दुर्भाग्य है, वो संप्रदाय है ही नहीं है, वो तो छुपे हुए शत्रु हैं। जो सनातन के देवी देवताओं को नहीं मानते और अपने आप को सनातनी कहते, वो हिडन शत्रु सनातन। बाबा चैलेंज आपको मिलते हैं अलग अलग देखिए, बहुत चैलेंज स्वीकार करके बहुत हमने परीक्षाएं दे दी हैं, बहुत लोगों को जवाब दे दिया है। अब ये फेमस होने का नया तरीका हो गया है, ठीक है? बागेश्वर धाम का नाम लो, चैलेंज दे दो, सो फेमस हो जाएंगे। ऐसे लोगों को यही कहेंगे कि उनको ज्यादा खुजली हो, चले आना हमारे पास। हम खुजली मिटा देंगे, हम उनके मूड के बाल तक बतवा देंगे अपने गुरु कृपा से। हम में क्षमता नहीं है, लेकिन हमारे बालाजी में क्षमता, हम खुजली मिटा देंगे। शास्त्री जी, कांग्रेस अगर आपके पास आती है, अरे हमारे लोग सवाउत आती है, कैसी उनकी बात करते हैं? तुम हमें बनाना क्या चाह रहे हैं? तुम स्पेशली कहीं से रुपया लेकर आए का यार? हमारे सब चेला हैं, हमारी कांग्रेस चेला है, भाजपा हमारे चेला है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे शिष्य हैं, वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री, कोई भी आवे सबको आशीर्वाद। राहुल गांधी हमेशा से कहते हैं कि आरएसएस हम किसी भी राजनेता पर चर्चा नहीं करते, ना राजनीति कमेंट पर दो चर्चा नहीं करते। क्षमा बाबा जी के जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो भक्त हैं, वो वोट बैंक बन सकते हैं। नेता वो उनकी सोच है। हम ये सोचते हैं कि जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं वो हमारे सनातन हिंदू राष्ट्र के लिए एक योद्धा बन सकते हैं। नेताओं को क्या कहेंगे बाबा? सबको दरबार में आ धन्यवाद रहे हैं आपके बहुत उम्मीदों के साथ। आपको भी धन्यवाद, उनको भी धन्यवाद। सौराष्ट्र में संतोष सुना अद्भुत आनंद। सोमनाथ गए थे हम कल, आनंद आया, क्या दिव्यता है वहाँ की व्यवस्था से, अति प्रसन्न। आज यहाँ स्वामीनारायण मंदिर में भी बहुत आनंद आया, आत्मीयता लगी, बड़ी दिव्यता लगी, बड़ी स्वच्छता है, शुचिता है, सहजता है, और यहाँ की जो ऊर्जा है बड़ी अद्भुत है, हमारे सोमनाथ भी संपूर्ण अद्भुत है। अरे बहुत आनंद, बहुत आनंद। गुजरात के लोग पागल है, आप बोल रहे हो। आपके जैसे प्यारे पत्रकारों का बुद्धू बोल रहे हो। है जी, हमने पाली, अब आप लोग और पालो। बाबा जी, पागल क्या आप लोग पालो? स्वामी जी, पागल का क्या मतलब? लोग अर्थ का अनर्थ कर देते। पागल का मतलब है जो किसी एक लगन में लग जावे, उसको पागल कहते हो। वर्तमान में भारत का प्रत्येक सनातनी हिंदू यात्रा के लिए लगन में लगा हुआ है। पागल का मतलब गुजराती में अलग। यहाँ जामनगर वाला बोलते हैं। हम किसी भी विषय पर नहीं कह सकते। बुद्धू, पत्रकार को बुद्धू बोल रहे हो आप। आपका कोई चीज बनना चाहता था, पत्रकार को बुद्धू बोल रहे हो आप। कब बोला? सूरत में बोला। बोल दिया होगा, जो जैसा होगा उसको बोल दिया होगा। अब आप मान लो कोई काला हो, उसे गोरा कहाँ से तुम कह लो? आप ये बिजली की बात है, पता नहीं तुम कौन सा रस पी कर आए। अच्छा धन्यवाद। सुनो हमारी, सुनो 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 सुनो, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, आप परेशान ना करिए, क्योंकि माइक मार दे तुम्हारे। सीताराम, जय जय गरीबी।
बाद में तो आप सुन रहे थे एक एक सवाल का जवाब जो देश का मौजूदा वक्त है, जो मौजूदा हालात बने हुए हैं, जिसमें कई लड़कियों का मामला लव जिहाद के एंगल से आ चुका है। उस मसले पे इसके अलावा भी जब पूछा गया कि क्या हिंदुओं को शस्त्र भी रखना चाहिए, इस तरीके के सवाल के जवाब में उन्होंने हालांकि बयान तो पहले दिया कि माला और भाला साथ में होना चाहिए, हमारा ये शास्त्र कहता है, लेकिन फिर इसे क्लियर कर दिया कि मेरा मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर में बंदूक रख लें या कुछ और रख लें। हाँ, अगर रखना हो तो सरकार की तरफ से जो बाकायदा लाइसेंस मिलता है उसका इस्तेमाल जरूर करें। तो राजकोट में धीरेन्द्र शास्त्री मौजूद हैं और इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के कई सवालों का जवाब भी दिया। दिल्ली में जो घटना हुई उस पर भी टिप्पणी की और सीधे सीधे निशाने पर उन लोगों को लिया जो तमाशबीन बनकर उस वारदात को देखते रहे। इसके अलावा हिंदू राष्ट्र को लेकर भी वो बयान देते रहते हैं। फिर से उन्होंने हिंदू राष्ट्र का जिक्र किया, सनातन का जिक्र किया और कहा कि हर वो व्यक्ति जो सनातन की सेवा में लगा हुआ है, सनातन का झंडा बुलंद कर रहा है, वो पागल है। क्योंकि वहां उनसे सवाल किया गया कि आप अपने भक्तों को पागल क्यों कहते हैं। इसके अलावा भी उन्होंने स्वामीनारायण मंदिर में दर्शन किए, उसका भी जिक्र किया कि वहां की अलौकिकता देखते ही बन रही थी। तो धीरेन्द्र शास्त्री इस वक्त राजकोट में मौजूद हैं, पत्रकारों के सवाल का जवाब वो दे रहे थे। कई सवाल उनसे पूछे गए, राजनीति पर भी उनसे सवाल पूछने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ वो बचते नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मैं किसी राजनेता या फिर राजनीति से जुड़ी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन सीधे सीधे एक बार फिर से उन्होंने इस मंच से हिंदू राष्ट्र का जिक्र किया है और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सभी सनातनी लोगों को आगे आने की बात कही है। तो धीरेन्द्र शास्त्री को इस वक्त आप सुन रहे थे। सबसे पहले पत्रकारों के सवाल थे दिल्ली की घटना को लेकर, यानी जो 16 साल की नाबालिग की मौत हो चुकी है, उस घटना पर उन्होंने सबको चेताया। एक तरीके की चेतावनी भरा उनका लहजा था कि क्या हम इस तरीके से बुजदिल भरा बर्ताव करेंगे कि जब हमारे सामने कोई मार रहा हो किसी लड़की को या किसी व्यक्ति को, तो हम क्या तमाशबीन रहेंगे, क्या हम चुपचाप खड़े रहेंगे। ये बुजदिल लोग थे, ऐसा उन्होंने। और बाबा ने लव जिहाद पर क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। तो देखिए, बड़ी खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से अलग अलग मुद्दों पर राय रखी गई है। लव जिहाद को लेकर उनका क्या कुछ कहना है, ये सुनिए आप। देश का दुर्भाग्य है, वह कृत्य वीडियो देखकर हमारा हृदय विदीर्ण हो गया। लोग हमसे कहते कि आप विवादित बातें करते हो, विवादित बोलते हो। हमारी बहन बेटियों के साथ जब ये अत्याचार होता है तो खून खौलता है। लोग हमसे कहते कि आप ऐसी उल्टी बातें क्यों कहते हो। अगर भारत अब हिंदू राष्ट्र ना हो तो कब हो? जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तब तक ये लव जिहाद, तब तक ये धर्मांतरण, तब तक ये राम की यात्रा पर पत्थर, तब तक ये वो पालघर महाराष्ट्र के संतों के ऊपर पत्थर फेंकना, उनको बर्बरता के साथ मारना, मंदिरों को नष्ट करना, हमारी प्राचीनता के साथ खिलवाड़ करना, तब तक बंद नहीं होगा। धीरेन्द्र शास्त्री को इस वक्त आप सुन रहे थे। दो घटनाओं से वो बहुत व्यथित थे। वो दो घटनाएं हैं, एक दिल्ली में जो नाबालिग की हत्या की जाती है, बेरहमी से हत्या की जाती है, जिसमें आरोपी साहिल होता है। दूसरी घटना एक और है, जो तनवीर का एक मामला चल रहा है और मुंबई की एक मॉडल है, उसका मामला। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र होता तो शायद इस तरीके की हिमाकत कोई करता नहीं। दिल्ली के शाहबाद डेयरी मर्डर केस में दिल्ली पुलिस साहिल और लड़की के करीबी दोस्तों से पूछताछ कर रही है। साहिल के करीबियों से बवाना थाने में पुलिस ने पूछताछ की और इससे पहले बुधवार को पुलिस ने झबरू और लड़की की 2 सहेलियों से थाने बुलाकर पूछताछ की थी। तो बड़ी अपडेट आपको दे दें, शाहबाद डेयरी हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। बड़ी जानकारी ये है कि साहिल और उस नाबालिग लड़की के दोस्तों से भी अब पूछताछ की जा रही है। वो सभी पुलिस की रडार में हैं। बवाना थाने में उनसे ये पूछताछ चल रही है।